नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए मसौरी के आर्यभट्ट के संयोजक गावस्कर जी हैं और आर्यभट्ट के सचिव अशोक सिंह अधिवक्ता हैं। तो हम इनके पास आए हैं और यहाँ पर जो है सुने में आ रहा है कि गावस्कर जी जो है पाटलिपुत्रा से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार, और यही जानकारी मिला है सोशल मीडिया के ज़रिए से कि से पाटलिपुत्रा से इन्होंने इस बार चुनाव लड़ने का मन बनाया है। तो हम जानना चाह रहे थे आखिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर टिकट नहीं मिलता है तो इनका सुने में आ रहा है कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो हम जानकारी लेंगे और इनसे बात करेंगे क्या मुद्दा है कि भाई आज इनको चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ा है। तो सबसे पहले तो आपको दैनिक सोच में सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद लवकुश पांडे जी कि आप दैनिक सोच के मुख्य संवाददाता हैं और आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप बोल रहे हैं सुने हैं तो सत्य सुने हैं। पाटलिपुत्रा के लगातार 2 बार सांसद बनने के बाद मैं कई विधानसभा में मैं पूछा कि आम पब्लिक या हमारे पाटलिपुत्रा के सांसद महोदय बताएं कि अभी तक क्या विकास कराए हैं। आज जिस जगह मसौरी विधानसभा की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि स्टेशन पर नंद किशोर यादव, तमाम रेलवे के पदाधिकारी, बिहार सरकार के सारे मंत्री और अपने भी मंत्री थे। और इसके बाद ओवरब्रिज का क्या हुआ, जो मसौरी का मूल समस्या है, और इस समस्या को आपने बारीकी से देखा। इसके बाद मैंने धरना भी दिया, सब हुआ भी है, लेकिन फिर चुनाव आ गया। जब जब चुनाव आता है तो हम लोग के कठपुतली की तरह आम पब्लिकों को नचाते हैं। इस देखते हुए मैंने घोषणा किया है। ऐसे मैं चुनाव लड़ने लायक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए कि चुनाव में जितने तरह का सांसद का एबिलिटी है, इस सारे एबिलिटी मुझ में है। लेकिन आज की जो राजनीति में धन पशु और धन किसी तरह से हो जाए, डकैती, चोरी, बेईमानी, ये मेरे पास नहीं है। लेकिन सांसद की सारे एबिलिटी है। और मैं राम कृपाल जी के भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा तो मैं घोषणा करता हूं कि पाटलिपुत्रा से इनको हराने के लिए इन चुनाव पाटलिपुत्रा से मैं लड़ूंगा। जो सुनमई गांव का गोद भी लिया गया, जिस गांव में भी कोई काम नहीं हुआ है, कोई विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ है, कार्यकर्ताओं तक की कोई सम्मान नहीं मिला, बस चटकार लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, परिवारवाद में घिरे हुए हैं। जितना ठीक है, इसके विरोध में चुनाव लड़ने का घोषणा किया हूँ। जो है मसौरी ओवरब्रिज का भी नहीं हो रहा है, कोई विधानसभा में 6 विधानसभा है। मैं भी पटना विश्वविद्यालय से विद्यार्थी परिषद। कैसे कहते हैं सर कि से नहीं काम हो रहा है, पिलर तो गड़ा हुआ है। ऐसा पिलर तो कहिए ना, हमको भी चुनाव लड़ना है, 20 जगह पिलर गड़वा देते हैं। अच्छा। कहाँ हमारे पास भी फाइनेंसर हैं, जो काम नहीं हुआ है और जहाँ जाके घोषणा कर देंगे वही घोषणा है, ढकोसला है। आखिर पिलर तो गड़ गया ना, पिलर गड़ गया तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या बता रहे आप लोग को जी, पत्रकार भी हैं और क्षेत्रीय भी हैं, रोज मर रहा है पूरे झारखंड से लेके बिहार के लोग और दक्षिणी बिहार के लोग, जो आपके ओवरब्रिज में जो फंस जाते हैं, 3-3 घंटा रहता है। क्या एक पिलर से इसका निदान होगा? जो बढ़िया बात ना है सर, किसे कम से कम इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक का काम ही है इंतजार करना। नहीं, पब्लिक निर्णय ले चुका है। और जिस समाज से मैं हूँ, पाटलिपुत्रा में ब्रह्मर्षि के वोट 2.5 से 3 लाख है, और जिसमें एक वोट राम कृपाल जी को मिला। मैं गया, काफ़ी आक्रोश था। जो पानी के लिए धान का नैहर कहा जाता है विक्रम, पाली और नौबतपुर को, आज ढेर सारे खेत नहीं रोपा पाया। और इसमें राम कृपाल जी बहुत बड़ा विक्रम में कार्यक्रम कराए और घोषणा किए कि मैं आंदोलन करूंगा और किसानों को पानी देंगे, लेकिन कोई भी काम नहीं कराए। मुंगेरी लाल के हसीन साहब ने साबित हुआ और मैं कह गया और इस विषय पर जो बात किया, काफ़ी हमारे समाज में इतना आक्रोश है। और किसानों में, मजदूरों में, किसान और मजदूर का कोई जाति नहीं होता है, लेकिन मैं जिस जाति से हूँ इस जाति में काफ़ी आक्रोश है। अकेले इस जाति में चुनाव लड़ूँ। आखिर सर आक्रोश किस बात के? सांसद जी को जो बुलाते हैं तो तुरंत तो सांसद जी सबके पास चल ही आते हैं, सब काम तो कर ही रहे हैं। जाने आने से नहीं होगा। इन किसी गांव में ये बताएं कि कहाँ कहाँ दिए? छुटपुट सांसद 10 साल में है तो 2-4 गांव में दिए, इससे क्या हो जाएगा? इसलिए काफ़ी आक्रोश है भूमिहार समाज में और इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे भी लोग हैं, आर्यभट्ट चेतना मंच के सभी जाति धर्म के लोग, रोज़ फोन आता है और सभी तैयार हैं
और हाँ, कल भी बात हुई कहीं कि किसानों का बेटा कोई निर्दलीय भी आएगा, हम लोग साथ देंगे जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए चुनाव के मैं तो भाई राजनीतिक पार्टी आर्यभट्ट इतना मंच है नहीं, लेकिन इस बार एकदम मूड बना लिए हैं कि इसे चुनाव लड़ना है। हाँ, राम कृपाल जी रहेंगे तो निश्चित लड़ेंगे, हाँ एकदम निश्चित। अगर किसी और को टिकट मिल जाता नहीं लड़ेंगे, चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इनका 10 साल की इतना खराब काम है कि सारे पीए किसी आम पब्लिक को फोन तक नहीं उठाते हैं। कोई विकास 10 साल में मैं पूछते हैं, आप भी पत्रकार हैं, पूछिए नहीं। कोई मसौड़ी में आप बता दीजिए, धनरुआ में आप बता दीजिए कि कोई विकास हुआ है तो बता दें। विकास तो हो ही रहा है ना, जहाँ लोग बुलाता है पब्लिक वहाँ चलाते हैं, तो विकास है ना। है ये विकास 78 साल में जो मेन मुद्दा है, जिस मेन मुद्दा में लोकसभा में ये नित 10 साल में बहुत मजबूत भी रहे, मंत्री रहे। आर्यभट्ट का मुख्य मुद्दा है, इनके मंत्रित्व काल में आर्यभट्ट की मूर्ति के और वेधशाला बन जाता, आज तक नहीं बना। धनरुआ में चाणक्य के नाम पर वेधशाला बन जाता, आज तक के क्वेश्चन भी नहीं उठाए। पितृपक्ष पुनपुन फुलवारी विधानसभा में पितृपक्ष के नाम पर 0/0 काम है 78 साल की आज़ादी में, जो कि आप लोग मसौड़ी विधानसभा क्या अनुमंडल के सारे लोग सौभाग्यशाली हैं कि जहां 3 विरासत मिला हुआ है। पितृपक्ष मेला अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के लोग आते हैं। चाणक्य विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री आपके धनरुआ मसौड़ी अनुमंडल से आते हैं। आर्यभट्ट विश्व के सबसे बड़े गणितज्ञ, खगोलविद और दार्शनिक आर्यभट्ट भी आपको मसौड़ी अनुमंडल से आते हैं, यानी कि विश्व का सबसे एक अनुमंडल जो है बनने वाला यहाँ है ना वेधशाला सर। बने चाहे मत बने, लेकिन बनने वाला तो है ना। तो यही ना बता रहे हैं कि सांसद और विधायक दोनों निकृष्ट हैं, इनको काम से कोई लेना देना नहीं है। इनका कहना है कि पाटलिपुत्र के 2 बार सांसद रह चुके राम कृपाल यादव जी के द्वारा 6 विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया गया है। तो सांसद महोदय ने जो काम नहीं कर पाए हैं, इसके विरोध में इन्होंने घोषणा किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट तीसरे बार देती है तो मैं इनके खिलाफ जो है लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। अन्य किसी को टिकट मिलता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। रही बात अगर ये पाटलिपुत्र की धरती से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो एक मित्र होने के नाते, एक शुभचिंतक होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से आप पूरे बिहार को या पूरे पाटलिपुत्र की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने वकालत पेशे का आधा से अधिक समय चुनाव में तन मन धन के साथ इनको मदद करने का काम करूंगा। अच्छा, इस बार आप मदद इनको करिएगा? बिल्कुल करूंगा सर। आखिर यहाँ जो है रोड ओवर ब्रिज पास हो गया है, पिलर गाड़ दिया गया, लेकिन काम नहीं हो रहा है। इस पर जो गवास्कर जी बोले कि सही ऐसे ऐसे पिलर तो हम बहुत करवा देंगे, लेकिन काम काहे नहीं हो रहा है? देखिए, हाल के दिनों में जो कार्यक्रम लगा हुआ था, पूरा देश में जो आदर्श स्टेशन का चयन किया गया था, उसमें मसौड़ी का भी नाम था। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे, शिलान्यास किया गया था। तो सांसद महोदय ने स्पष्ट कहा था कि बस ओवर ब्रिज में 1 सप्ताह के बाद काम लग जाएगा। काम नहीं लगा, आज तक काम नहीं लगा भैया। तो आप 10 बार सांसद हैं, ये गुमटी के पास ओवर ब्रिज का बनना समझिए कि मसौड़ी के प्रत्येक जाति धर्म के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा इंसाफ होगा और सबों को भला होने वाला है। आगे गाड़ियाँ, जितना भी गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ियाँ होती है, जाम फंसा हुआ रहता है, और यहाँ पर कई घंटों तक जो है एम्बुलेंस जो है जाम में फंसा हुआ रहता है। जो कि यहाँ पुल जो है ओवर ब्रिज पास हो गया है, इधर तक गड़ा हुआ है, लेकिन उस पर जो है स्लिप नहीं ढला रहा है, काम रुका हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इनकी ये जो समस्या को दिखा रहे हैं, समस्या में आप लोगों का क्या राय है? बनना चाहिए जल्दी कि नहीं बनना चाहिए? हमारे संसद महोदय काम को आखिर क्यों रोके हुए हैं, विलंब क्यों हो रहा है? तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।